नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द चीखती चुड़ैल में। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक और सच्ची कहानी, तीसरा रूममेट। एक नए शिक्षक के रूप में हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कुछ वर्षों पहले मुझे सुबह और शाम को क्लासेस दी। सुबह का मतलब 7:30-9 बजे और शाम का मतलब 6 से 8 बजे के बीच। मेरा घर उस यूनिवर्सिटी से लगभग 6 घंटे की दूरी पर था जिसमें मैं पढ़ा रही थी, इसलिए मैंने एक कमरा किराए पर लेने का फैसला किया। चंडीगढ़ में एक घर को बोर्डिंग हाउस कहना आम है, जहां आप किराया देकर रह रहे हो। 3 घरों को देखने के बाद मुझे एक घर आखिरकार पसंद आ गया। बोर्डिंग हाउस एक पुरानी 2 मंजिला इमारत थी। ग्राउंड फ्लोर पर 3 कमरे थे और फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे थे और सेकंड फ्लोर पर भी 2 थे। मैंने सेकंड फ्लोर के पहले कमरे को बुक कर लिया। जब आप उस रूम में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे, एक पब्लिक पार्क के तरफ खुलती हुई बड़ी सी खिड़की और खिड़की के साथ लगा हुआ एक छोटा सा सिंक, और सिंक के बगल में ही बाथरूम था और बाथरूम के पास एक डबल बेड का बिस्तर लगा हुआ था। क्योंकि उस रूम का किराया काफ़ी महंगा था, मैंने एक रूममेट की तलाश की और कुछ दिनों बाद मुझे श्री, जो हमारे यूनिवर्सिटी के ऑफिस में एक छात्र स्वयं सेवक के रूप में कार्यरत है, मेरे रूममेट के रूप में मिली। वह मेरे लिए मेरी एक छोटी बहन की तरह थी और हम धीरे धीरे एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। ज्यादातर समय श्री अपने छात्र स्वयंसेवक गतिविधियों में व्यस्त रहती थी और हम दोनों केवल रात में शनिवार या रविवार के दिन एक दूसरे से मिलते थे। मुझे स्टाफ रूम में ज्यादा देर रुकना पसंद नहीं था, क्योंकि इसका मतलब यह था कि मुझे उस आदमी को देखना होगा जिसने अभी अभी मेरा दिल तोड़ा है। इसलिए मैं अपने कुछ कागजी कामों को घर ले जाती थी, जिससे कि मैं एकांत का आनंद लेते हुए काम कर सकूं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे घर पर ही स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक कर रही थी। छात्रों की खराब लिखावट के कारण मुझे सिर दर्द होने लगा और मैं अभी भी अपने हाथों में पेन और कागज को पकड़े हुए चेक कर ही रही थी कि मुझे नींद आने लगी और कुछ ही देर में मैं सो गई। फिर किसी ने मेरे कंधे पर एक धीरे से थपकी मारी और मुझे जगा दिया। मुझे लगा कि जैसे मैं कोई सपना देख रही थी, लेकिन यह उस दिन लगभग 2 से 3 बार हुआ और मैं रूम में पूरी अकेली थी। लेकिन मैं इससे घबराई नहीं, बस मैंने यही दुआ की कि अगर यह सच में भूत है तो वह मुझे कोई नुकसान नहीं करे। एक दिन श्री घर के मेन गेट की और हमारे रूम की चाबी साथ ले जाना भूल गई। उसने मुझे एक मैसेज भेजा कि वह स्कूल से बोर्डिंग हाउस के लिए आ रही है और वह मेन गेट के पास आ जाएगी तो मुझे फिर से टेक्स्ट कर देगी। मैं उस दिन बिस्तर पर ही थी, उदास और अकेला महसूस कर रही थी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं अपने लैपटॉप में गाने सुन रही थी। गाने सुनते सुनते मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे बगल में आके लेट गया है और मेरे कंधे को सॉफ्टली मगर बहुत ठंडे हाथों से छू रहा है। यह देखने के लिए मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मैं देख कर के हैरान थी कि वहां पर कोई भी नहीं था और इस बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं सो गई। पर फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपने पैर पर एक कोमल ठंडा हाथ महसूस किया और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपना फ़ोन, जो बिस्तर की साइड टेबल पर रखा था, उसको देखा तो वो वाइब्रेट कर रहा था। यह श्री का कॉल था। मैंने फ़ोन पिक किया और उसने मुझे बताया कि वह बहुत देर से बोर्डिंग हाउस के बाहर खड़ी है और मेरे दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार कर रही है। कुछ दिन बीत गए। मैं अकेली नहीं थी जो हमारे तीसरे रूममेट की उपस्थिति महसूस कर सकती थी। एक रात श्री और मैं बाथरूम से आने वाले शोर से जाग गए। यह पानी टपकने की आवाज़ थी। मुझे लगा कि हमने नल को खुला छोड़ दिया है। मैंने उठकर बाथरूम खोला तो देखा वहाँ पे सारे नल बंद थे और कोई लीकेज भी नहीं था और वो आवाज़ भी आनी बंद हो गई थी। कई रातें ऐसी ही बीत गईं। हर बार बस एक ही चीज़, टपकते पानी की आवाज़ से हम जग जाते, चेक करते और कुछ भी नहीं मिलता। हमें इसकी आदत सी हो गई थी। आखिरकार यह हानि रहित था।
अधिकांश समय जब मैं अकेले हुआ करती थी तो गाने सुनती थी, और यह वही समय हुआ करता था जब वे अदृश्य चीज़ मुझे मेरे कंधों को ठंडे कोमल हाथों से सहलाती थी, और यह मेरे लिए एक सामान्य सी बात हो गई थी। मुझे यकीन था यह मेरी कल्पना नहीं है, क्योंकि श्री भी उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। हमारा तीसरा रूममेट उसे भी हर सुबह पैर के पास सहलाकर जगाया करता था। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने भूतों का सामना किया है। कुछ ने कहा किया है, कुछ ने कहा परिवार के किसी मृत सदस्य ने भूत के रूप में उनसे मुलाकात की। मैं सोचने लगी कि हमारा तीसरा रूममेट कौन हो सकता है। उस घर के सारे किराएदार समय समय पर सफ़ेद शर्ट में एक व्यक्ति को घर के आसपास घूमते हुए देखने का उल्लेख करते थे। मैंने अपने मकान मालकिन को होने वाली अजीब चीज़ों के बारे में बताया। उन्होंने पुष्टि की कि हमारे बोर्डिंग हाउस में एक भूत है, और हमसे पहले भी उस रूम में रहने वाली लड़कियों ने यही बात उनको बताई है। श्री और मैं कुछ हद तक राहत महसूस कर रहे थे कि इस तरह की चीज़ों का अनुभव सिर्फ हमने ही नहीं किया है, और लोग भी इस चीज़ का अनुभव कर चुके हैं, और वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। उस ईयर के एंड में हम दोनों उस घर को छोड़कर चले गए, और हमारे तीसरे रूममेट की याद हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गई।